अलवर के किशनगढ़ बास को जल्द ही 1000 करोड़ के बजट से बनने वाली आलमी सतह की यूनिवर्सिटी मिलने जा रही है। वजीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने आज अलवर में इसकी संगे बुनियाद रखी। इस मौके पर नकवी ने दावा किया कि ये तालीमी इदारा पूरे इलाके की तस्वीर को बदल कर रख देगा। हालांकि कई लोग अभी से हुकूमत के इन दावों पर सवाल खड़े करने लगे हैं। बच्ची प्राइमरी में एडमिशन लेगा, प्रवेश लेगा और हायर एजुकेशन, चाहे वो डॉक्टरी हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो अन्य जो और उच्च शिक्षा है वो पूरी करेगा। स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास का भी केंद्र इसी विश्व स्तरीय शैक्षणिक संस्थान में होगा। यानी आपका बच्ची और बच्चा इस कैंपस में जब प्रवेश करेगा तो या तो नौकरी पाके निकलेगा या नौकरी देने वाला बन के निकलेगा। अब्बास नकवी ने दावा किया कि अक़लियती उमूर की वजारत ऐसा काम करने जा रही है जो आने वाले वक्त में तालीम के मैदान में बड़ा कदम साबित होगा। मीडिया से बात करते हुए नकवी ने कहा कि ये इदारा PPP मॉडल के तहत चलेगा और इसमें 40% रिजर्वेशन लड़कियों का होगा। कोहर पीपली गांव में बनने वाले इस इदारे को लेकर लोगों की अपनी अपनी राय है। कई लोग इसे सरकार का सियासी दांव बता रहे हैं तो कई मेवात इलाके के लिए बड़ा कदम। इससे ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन का एक स्टंट है और तमाम मुस्लिम कम्युनिटी को, माइनॉरिटी को मुतवज्जे करने के लिए बीजेपी ये खेल खेल रही है। ये इलाके के लिए नहीं, ये पूरे जिले की बहुत बड़ी सौगात है और मैं तो कह रहा हूँ पूरे राजस्थान की सौगात है। यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा क्योंकि इंडस्ट्री काफ़ी लागत से बन रही है। उनको कंस्ट्रक्शन में काम होगा, वहाँ का नौकरी पेशा काम करेंगे, हॉस्टल में बच्चे रहेंगे, दुकानें खुलेंगी। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो ये हमारे जिले ही नहीं पूरे राजस्थान में के लिए बड़ा सुधार कहलाता है। अलवर इलाका हरियाणा से जुड़ा है जो मेवात कहलाता है। मेवात में तालीमी हालत बेहद खराब है और लंबे वक्त से यहाँ पर यूनिवर्सिटी बनाने का मुतालबा उठता रहा है। इलाके के स्कूलों के हालात भी बेहद खराब हैं और कई लोग इन्हें सुधारने का मुतालबा करते रहे हैं, लेकिन हुकूमत की इस कवायद से उम्मीद जगी है। हालांकि कई लोगों का यह भी मानना है कि यूनिवर्सिटी बनाने की सिर्फ बातें हो रही हैं और इसका फायदा नहीं मिलेगा। उद्योग धंधों के लिए मतलब जो है कि खरीद के जमीन दे सकती है सरकार। मेवात के विकास के लिए भी तो सरकार जमीन शहर के नजदीक दे सकती थी। अब 3 गांव क्रॉस करके कैसे जाएंगे बच्चे पढ़ने? वैसे राजस्थान में इलेक्शन है और अक़लियती आबादी के मद्देनजर इस इदारे को बनाने की अपनी सियासी वजह भी है, क्योंकि गाय के नाम पर होने वाले कत्ल के मामले में ये मामला बार बार सुर्खियों में रहा है। इससे सरकार की काफी किरकिरी भी हुई है, लेकिन बावजूद इसके अगर वाकई ये इदारा बनता है और जमीन पर इलाके के कई लोगों को फायदा पहुंचता है तो ये एक बेहतर कदम जरूर कहा जाएगा, वरना दूसरे वादों की तरह एक और वादा भी हुकूमत के वादों में जुड़ जाएगा। जी मीडिया के लिए अलवर से शुएब रजा की रिपोर्ट। मेवात इलाके में बनने वाली इस यूनिवर्सिटी की कई मायनों में बड़ी अहमियत है। एक तरफ जहां मेवात के मौजूदा तालीमी हाल को देखते हुए इसे काफी अहम माना जा रहा है, वहीं कुछ लोग इसे राजस्थान में होने वाले असेंबली इंतखाबात और गाय के नाम पर होने वाले कत्ल को लेकर हुई सरकार की किरकिरी से भी जोड़कर देख रहे हैं। अलवर इलाके में यूनिवर्सिटी बनने की यह कवायद समाजी लिहाज से बेहद अहम है। अलवर इलाका हरियाणा से जुड़ा है जो कि मेवात कहलाता है। दरअसल मेवात में तालीमी हालात बेहद खराब है। इलाके में सरकारी स्कूलों की हालत तो खराब है ही, प्राइवेट स्कूलों की तादाद भी ज्यादा नहीं है। लंबे वक्त से यहाँ यूनिवर्सिटी बनाने का मुतालबा भी होता रहा है, लेकिन आज तक मेवात में कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनी। हालांकि मेवात को मेडिकल कॉलेज जरूर मिला, लेकिन मेवात में तालीम का बुनियादी सिस्टम इतना कमजोर है कि इस मेडिकल कॉलेज में मेवात के बामुश्किल 1 या 2 बच्चे ही दाखिला ले पाते हैं। जिले में साइंस फैकल्टी की कमी है, तो वहीं 10वीं और 12वीं में साइंस भी बहुत कम स्कूलों में ही है। मतलब साफ है, मेवात की अनदेखी दहाइयों से होती चली आ रही है। मेवात में कुल 842 स्कूल हैं। इनमें 37 स्कूलों में प्रिंसिपल तक नहीं है। 32 स्कूलों में हेडमास्टर की कमी है, तो वहीं इन स्कूलों में 617 लेक्चरर की कमी नजर आती है। यहाँ के स्कूलों में 765 मास्टरों की कमी है, तो स्कूल में 29 हेड टीचर कम है। खुद अंदाजा लगाइए कि हालात कैसे सुधरेंगे। सब पढ़ें, सब बढ़ें, समग्र शिक्षा अभियान, स्कूल चले हम जैसी तमाम सुनहरी बातों के बीच मेवात में मुकम्मल तालीम का ख्वाब दम तोड़ता दिखाई देता है। इस लिहाज से यहाँ पर कायम होने वाली ये यूनिवर्सिटी बेहद अहम है।
वैसे इस यूनिवर्सिटी की सियासी अहमियत से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। राजस्थान में जल्द ही इलेक्शन होने वाले हैं और अकलियती आबादी के मद्देनजर इस इदारे को बनाने की अपनी सियासी वजह है, क्योंकि गाय के नाम पर होने वाले कत्ल के मामले यहाँ पर बार बार हुए हैं, जिसकी वजह से सरकार की काफी किरकिरी भी हुई है। शायद इसीलिए अब सियासी पॉलिशिंग से इमेज चमकाने की कोशिश हो रही है, ताकि गोकशी को लेकर हुए कत्ल के मामले लोगों के जहन से उतर जाएं। वजह चाहे जो भी हो, इलाके को एक अदद यूनिवर्सिटी की तो सख्त जरूरत थी ही। हालांकि जरूरत इस बात की ज्यादा है कि इलाके में बनने वाली ये यूनिवर्सिटी कागजों से निकलकर हकीकी शक्ल भी जल्द से जल्द अख्तियार कर ले, वरना लोग हुकूमत के इस वादे को जुमला कहने में भी देर नहीं लगाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ जी सलाम के लिए सऊद मोहम्मद खालिद। ग्राउंड जीरो में आज हम बात कर रहे हैं मुल्क के सबसे पसमानदा इलाके मेवात को मिलने वाली सबसे बड़ी सौगात की। दरअसल माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री अक़लियती अक्सरियत वाले इलाके मेवात में आलमी सतह का एक तालीमी इदारा कायम करने जा रही है। मुख्तार अब्बास नकवी ने आज अलवर के किशनगढ़ बांस में बनने वाले इस आला तालीमी इदारे की संगे बुनियाद रखी और बताया कि इस इदारे की तामीर पर 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का बजट खर्च किया जाएगा। नकवी के मुताबिक इसे PPP मॉडल के तहत बनाया जा रहा है। खास बात यह है कि इस इदारे में लड़कियों के लिए 40% रिजर्वेशन रखा जाएगा। आपको याद होगा कि इसी साल नीति आयोग की रिपोर्ट में मेवात को मुल्क का सबसे पसमानदा इलाका करार दिया गया था। ऐसे में मोदी हुकूमत की तरफ से इस यूनिवर्सिटी को एक बड़ी सौगात माना जा रहा है। इस इलाके में तालीमी निज़ाम की बदहाली को आप पहले भी हमारी ग्राउंड जीरो रिपोर्ट के जरिए देख चुके हैं। इस सब के बीच यहाँ हमें इस यूनिवर्सिटी की सियासी अहमियत को भी समझने की जरूरत है। दरअसल मेवात मुल्क का सबसे पसमानदा इलाका है। ये एक अक़लियती आबादी वाला इलाका है। बीते कुछ महीनों में ये इलाका गोकशी और गो तस्करी के शक में मारपीट और कत्ल की वजह से मुल्क भर में सुर्खियों में रहा। इसी इलाके में अक़लियती और SC ST तबके के लोगों को निशाना बनाने की वजह से बैनुल अक़वामी मीडिया में भी मुल्क की छवि खराब हुई है, यानी इस सब की वजह से मुल्क की छवि भी खराब हुई थी। अब जब राजस्थान में असेंबली इंतखाबात नज़दीक हैं, मेवात इलाके में यूनिवर्सिटी कायम करने की संगे बुनियाद रखी जा रही है। इसकी संगे बुनियाद उसी अलवर में रखी जा रही है या रखी गई है जहां बीते साल पहलू खान और इसी साल जुलाई में रकबर का कत्ल कर दिया गया था। ऐसे में जानकार मानते हैं कि हुकूमत अब पॉलिशिंग के जरिए इन दोनों दागों को, जो उसके ऊपर दाग धब्बे लगे हैं, उन्हें धोने की कोशिश कर रही है। बहरहाल ऐसे मामलों पर हमेशा सियासत हो रही है, लेकिन हम यहाँ सियासतदानों से यही अपील करेंगे कि वो तालीम के मामले पर सियासत ना करें और वो सियासत करने से बचें, क्योंकि अगर इस इलाके में वाकई ये यूनिवर्सिटी कायम हो गई तो इससे ना सिर्फ इस इलाके की तालीमी पसमानदगी को दूर करने में मदद मिलेगी, बल्कि मेवात को मुल्क के सबसे पसमानदा इलाके की फहरिस्त से बाहर भी निकाला जा सकेगा। और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।